मैं इस बात के लिए एकदम निश्चिंत हूं कि जो बात मैंने कही है उसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं, उसके बिना मैंने कुछ भी नहीं कहा है। क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो मैत्री के लोभ में पुनर्वार ग्रहण करेगा? ये 2 पेज हैं, 918 919। जिसको भी देखना हो इसमें जाके देखिए। शंबुक एक शूद्र व्यक्ति था, वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। और अगला छंद कह रहा है कि जैसे उसका वध हुआ, इंद्र व अन्य देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की अभ्यर्थना करने लगे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है, बुरा प्रसंग है। मैं इस बात के लिए एकदम निश्चिंत हूं कि जो बात मैंने कही है उसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं, उसके बिना मैंने कुछ भी नहीं कहा है। प्रसंग मैंने जो बताया वो ये है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख है जी, और मैंने उस लेख का संदर्भ दिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ऐसे वैसे अध्यापक नहीं है, वो मतलब 30-40 साल की उनकी रिसर्च है। जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं और साथ में यूपीएससी के मेंबर रहे हैं। और यूपीएससी के मेंबर होने का मतलब है कि हम जनरली ये फॉलो करेंगे कि अगर उनकी कोई बात है तो उसको हम ठीक मान के चलेंगे। ये उनकी किताब है संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध इस नाम से। इस किताब में एक लेख है शूद्र पशु नारी, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लें। और इसमें से मैंने इसमें से पढ़ा था क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, मैंने इस किताब से पढ़ा था। और इस किताब में जब मैंने पहली बार पढ़ा मैं खुद चौंक गया कि ऐसा संदर्भ कैसे है। और वो संदर्भ ये है कि सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। ये पृष्ठ 66 है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो 66वें पृष्ठ पर नीचे और 67वें पृष्ठ पर थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि किताब राजकमल प्रकाशन से छपी हुई है। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। यह जो युद्ध किया, विजय प्राप्त की, यह न त्वदर्शन मया कृतः, तुम्हारे लिए नहीं किया। और उसके बाद फिर वो जिक्र करें 2 संदर्भों का, एक वाल्मीकि रामायण का और एक महाभारत का। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत का संदर्भ है। वाल्मीकि रामायण में 6/115 और उसमें 19 से 21वें श्लोक तक जो 3 श्लोक हैं उसमें लिखा है, क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो मैत्री के लोभ में पुनर्वार ग्रहण करेगा? और आगे कुछ कठोर बातें, जिसके बाद अंत में ये कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। मैं वाल्मीकि रामायण भी साथ में लाया हूँ, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। और ये महाभारत भी गीता प्रेस की है, जिसको ट्विटर वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं वही। ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत द्वितीय खंड है। इस द्वितीय खंड में जब लेटेस्ट, मैंने आज ये बुक नहीं खरीदवाई है जानबूझ के, इसमें पृष्ठ संख्या 918 और 919, ये 2 पेज हैं, 918 919। जिसको भी देखना हो इसमें जाके देखें। और ये 291वां अध्याय है। और ये अध्याय, इसमें मार्कंडेय कह रहे हैं, मार्कंडेय उवाच यहाँ से शुरू होता है। और इसका जो श्लोक नंबर 13 है, सुवृताम सुवृताम वाप्यहम त्वामद्य मैथिली नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढ़ हविर्यथा सॉरी। अब इतना खराब है कि मुझे बोलते हुए फिर उतना ही खराब लग रहा है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता, ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। यही बात पुरुषोत्तम जी ने अपने लेख में लिखी थी, इसको कोट करते हुए। ये जो पुस्तक है इसका नाम आपने खूब सुना होगा, ये रामायण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसका द्वितीय भाग है। ये पुरानी पुस्तक मेरे पास रखी थी, मैं वहीं से लेके आ गया हूँ। ये उसका पृष्ठ संख्या 774 और 775 है। इसको भी आप आराम से ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। 775वें पृष्ठ पर इसका 76वां सर्ग शुरू हो रहा है। और 76वें सर्ग में ये कहानी पहली बार आई है, उत्तरकांड में आई है। प्रसंग ये है कि शंबुक एक शूद्र व्यक्ति था, वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। एक, मुझे पूरी कहानी उस समय ध्यान नहीं थी तो मैंने बहुत संक्षेप में कही थी, अब मैं थोड़ा ध्यान से विस्तार में पढ़ा। एक ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई 12-13 साल की उम्र में। तो वो रोता हुआ, विलाप करता हुआ राजा राम के पास पहुंचा। राम उस समय राजा बन चुके हैं। तो राम ने पूछा, बताओ क्या बात है भाई? तो उसने बताया कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई है और ऐसी अकाल मृत्यु हमारे राज्य में कभी नहीं होती थी, ज़रूर कोई अधर्म हो रहा है। और चर्चा होते होते समझ में आया कि अधर्म का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा
कोई है जो तपस्या कर रहा है, उसमें ये प्रसंग आता है। तो फिर राम को निर्देश मिला कि वो इस चीज़ को सुधारें। राम खोजते हुए गए और जब खोजने के बाद पहुँचे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा, एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं, किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। और लंबी बातचीत हुई। उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझिए, ये तीसरे श्लोक का हिस्सा है, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबुक है। उसका जो अगला छंद है, भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गम सुरुचिर प्रभम निष्कृष्य कोशाद विमलम शिरच्छेद राघव। वो क्या कह रहा है? वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। और अगला छंद कह रहा है कि जैसे उसका वध हुआ, इंद्र व अन्य देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की अभ्यर्थना करने लगे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है, बुरा प्रसंग है। इसके लगभग 1000 साल बाद 9वीं शताब्दी में भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखा। भवभूति बहुत महान साहित्यकार हैं। ये भवभूति का उत्तर रामचरित है। ठीक, भवभूति के उत्तर रामचरित में भी ये प्रसंग आता है। और मैंने इस प्रसंग को यहाँ से नहीं पढ़ा था, ये तो मैंने आज पहली बार पढ़ा। मैंने कहाँ से पढ़ा था? दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी। उनकी किताब है लोकवादी तुलसीदास। तुलसीदास का अध्ययन करने के लिए मानते हैं कि इससे बढ़िया कोई किताब नहीं, इतनी गहरे अनुसंधान से किताब लिखी हुई है। और मैंने ये किताब पढ़ी हुई थी। और इस किताब में क्या लिखा है, मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। वाल्मीकि, भवभूति, तुलसी और निराला के राम चरित्र में जो अंतर है, उसका कारण इन महावीर कवियों के युगबोध का अंतर है। राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है, ये इसमें पृष्ठ 25 पर है, कोई पढ़ना चाहे तो पृष्ठ 25 में इस पूरे प्रसंग को देख सकता है। राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है जहां वाल्मीकि और भवभूति के राम शंबुक नामक शूद्र का वध करते हैं। उस बेचारे का कसूर यह था कि शूद्र होकर भी तपस्या कर रहा था। वाल्मीकि के राम का प्रसंग है। तो जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसने बताया कि मैं शूद्र हूं, उसको अगले क्षण रुचिर प्रभा वाली विमल तलवार को म्यान से निकालकर उसका सिर काट लिया।